आज है 30 जुलाई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्तियों का अभियान जारी रहेगा, सीएम शिवराज ने कहा। प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्तियों का अभियान जारी रहेगा। 1 लाख भर्तियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी के ग्राम बाया में विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है और लोगों की जिंदगी भी बदल रही है, जिसकी बानगी है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11,000 से बढ़कर 1,40,000 रुपए होना। पहली बार इंदौर में अशिक्षित बेरोजगारों को दिया जाएगा रोजगार। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अब अनपढ़ बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जाएगा। जी हां, शहर में एक रोजगार कार्यालय में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 31 जुलाई के दिन किया जा रहा है। दरअसल 18 साल से 45 साल के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए हर महीने 2 बार रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार अनपढ़ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन रोजगार कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। आशा उषा पर्यवेक्षकों का मानदेय 6,000 किया, हर साल 1,000 बढ़ेंगे, 62 में रिटायरमेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को लाल परेड ग्राउंड में आंगनबाड़ी सम्मेलन में आशा उषा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आशा उषा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाकर 6,000 करने का ऐलान किया। इसके साथ ही हर साल मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा भी की। सीएम ने आशा उषा कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्ति आयु में भी बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए का लाभ देने के निर्देश दिए। वित्त विभाग ने तैयार किया घोषणाओं पर खर्च का खाका। चुनावी दौर में 21,864 करोड़ खर्च करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के चुनावी दौर में घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच वित्त विभाग ने घोषणाओं पर होने वाले खर्च का खाका तैयार कर लिया। इन आंकड़ों में चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। वर्तमान में 3.30 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार चुनावी दौर में की गई घोषणाओं पर सालाना 21,864 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। पुलिस फोर्स में 30% भर्ती कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व, वर्दी, भोजन और पेट्रोल भत्ता बढ़ाने की घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिनके तहत पुलिस फोर्स में 30% भर्ती कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। पुलिस कर्मियों की वर्दी, भोजन और उनका पेट्रोल भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को 5वां वेतनमान देने की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन भोपाल में आयोजित पुलिस परिवार संगम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले महीने से बढ़कर आएगी सैलरी। सरकार ने डीए 4% बढ़ाया। राज्य कर्मियों को अगस्त से सैलरी बढ़कर मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। राज्य कर्मियों को 4% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता जनवरी से अब तक 6 महीने का बकाया भत्ता सरकार 3 किश्तों में देगी। राज्य के करीब 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बता दें कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली व कपास की बोवनी पिछड़ी। कृषि विभाग ने जारी किए आंकड़े। कृषि विभाग ने बोवनी आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार इस साल सभी दलहन तुअर, उड़द, मूंग के साथ मूंगफली और कपास की बोवनी भी पिछले साल की तुलना में पिछड़ गई। तुअर बोवनी पिछले साल से 16% घटकर 31.51, उड़द की 14% घटकर 25.83, मूंग की 7% घटकर 27.64 लाख हेक्टेयर दर्ज की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 30 जुलाई का भोपाल प्रवास निरस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 30 जुलाई का भोपाल प्रवास निरस्त हो गया। वे भोपाल में मीडिया से संवाद करने वाले थे। गत बुधवार को शाह ने भोपाल में प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप के साथ बैठक की। प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री 11:55 पर भोपाल आना था। यहां विमानतल से वे सीधे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समन्वय केंद्र पहुंचकर मीडिया से संवाद करने वाले थे। बताया जा रहा है कि वे पार्टी के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन अब उनका भोपाल दौरा निरस्त हो गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित करने पर इंदौर जिला सम्मानित। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिक कल्याण के लिए राशि एकत्र की जाती है। इसमें प्रत्येक जिलों की सहभागिता होती है। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार जिलों में राशि एकत्रित की जाती है। इंदौर जिले ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित की। इस उपलब्धि के लिए इंदौर जिले को सम्मानित किया गया।
डॉक्टर्स का हर 5 वर्ष में होगा पंजीयन नवीनीकरण। मध्य प्रदेश में 25,000 डॉक्टर्स के सत्यापन पूरे। मध्य प्रदेश सहित देश भर में डॉक्टर्स को हर 5 वर्ष में पंजीयन नवीनीकरण कराना होगा। भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के आदेश जारी होने के बाद प्रदेश में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अभी सिर्फ एक बार पंजीयन का नियम है। देश भर में एक जैसी व्यवस्था करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कदम उठाया। राजधानी में 700 छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने ली बाघ संरक्षण की शपथ। भोपाल बर्ड्स द्वारा मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के सहयोग से आयोजित बाघ मित्र जागरूकता कार्यक्रम में भोपाल के स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के माध्यम से बाघ के प्रति जागरूकता लाना और बाघ के संरक्षण का संदेश फैलाना था। ये कार्यक्रम शहर की 25 शिक्षण संस्थाओं में आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागी के रूप में 1700 से भी अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। संविदा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। वित्त विभाग ने विभागों से मांगी ये जानकारी। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। संविदा कर्मियों के हित में की गई सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अब विभागों ने उन पर अमल करना शुरू कर दिया। एक तरफ सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सेवा शर्तों में संशोधन का कार्य शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मियों को 100% वेतनमान का लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। दिशा निर्देश जारी। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जबकि परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी पर कार्रवाई के लिए फिलहाल सजा तय नहीं की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस साल मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जबलपुर में बनेगा राफेल में लगने वाला बम। 500,000 पाउंडर बम का मिला ऑर्डर। भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियार 1000 पाउंडर बम का निर्माण अब जबलपुर में भी होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस बम के 5 कवच जबलपुर की ग्रे आयरन फाउंड्री में तैयार किए गए हैं, जिनमें बारूद की फिलिंग इसी शहर की दूसरी सैन्य फैक्ट्री में की जाएगी। 420 किलोग्राम का ये घातक बम वायुसेना के राफेल फाइटर प्लेन में भी लगाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर स्थापना के लिए 7वें शहर के रूप में सेंधवा का चयन। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए बड़वानी जिले के सेंधवा शहर का चयन किया। सेंधवा निर्माण में स्मार्ट मीटर स्थापना का दूसरा और कंपनी क्षेत्र में 7वां शहर होगा। अब तक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, खरगोन, महू में स्मार्ट मीटर लगे हैं। रीवा शहडोल में झमाझम बारिश के आसार। नीमच, मंदसौर, गुना, शिवपुरी में भी पड़ सकती हैं बौछारें। उड़ीसा के आसपास हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात कुछ और कमजोर पड़कर पश्चिम बंगाल के गंगा नदी वाले क्षेत्र में पहुंच गया। मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में अब उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज रविवार को रीवा शहडोल संभाग के अधिकतर जिलों के अलावा नीमच, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, आगर, शाजापुर, रायगढ़ जिले में मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। नदियों में जल स्तर बढ़ा, कई रास्ते बंद। शाजापुर में रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में बारिश के चलते जिले के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। चीलर, लखुंदर, नेवज और काली सिंध सहित तमाम नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। बारिश के बाद कई गांव में बरसाती नाले उफान पर आ गए और जिला मुख्यालय से जुड़े रास्ते बंद हो गए। लखुंदर नदी पर बने जादमी पुल पर पानी बढ़ने पर यहां लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया। उज्जैन में दबंगों की दबंगई। दलितों को काम पर रखा तो 5,000 रुपए जुर्माना। उज्जैन जिले में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। बलाई समाज का आरोप है कि दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। दबंगों ने फरमान जारी किया है कि दलितों को काम पर रखने वाले पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को भी क्षति पहुंचाई गई। बलाई महासभा का कहना है कि दलित समाज ने झितरखेड़ी में स्वयं के खर्च से 29 जनवरी को गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी। दबंगों ने मूर्ति स्थापित करने का विरोध किया। गांव में यह फरमान भी सुनाया गया कि किसी भी ऊंची जाति के व्यक्ति ने गांव के किसी दलित को हाली या मजदूरी पर रखा तो उससे 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के थोकबंद तबादले। 51 को मिली नवीन पदस्थापना। राज्य में तबादले का दौर जारी है। बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बड़ी संख्या में राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए। इसके लिए आदेश जारी किया गया। 51 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी गई।
विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 से 7 अगस्त के दौरान विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स है। स्तनपान मां और बच्चा दोनों के लिए जरूरी है। परिवार में एक माता को दोहरे दायित्वों का निर्वहन करना होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि एक मां को उसके परिवार से यथोचित सहयोग प्राप्त हो ताकि वो अपने बच्चे को समुचित स्तनपान करा सके। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए में वृद्धि आदेश जारी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। चुनावी साल में सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया। साल में इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत उन्हें जनवरी से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई। ऐसे में उनके वेतन में सालाना 21,000 का इजाफा देखा जा सकता है। अमित शाह का इंदौर दौरा, आज सुबह 11 बजे से बदलेगी यातायात व्यवस्था। शहर में आज प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के चलते यातायात प्रबंधन पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। यातायात पुलिस ने बताया कि कनेश्वरी मैदान में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उज्जैन से लवकुश चौराहे की ओर आने जाने वाले भारी मालवाहक वाहन सांवेर से बाएं मुड़कर शिप्रा होते हुए इंदौर पीथमपुर धार की ओर आ जा सकेंगे। इंदौर शहर राऊ मांगलिया बाईपास से आने जाने वाले भारी मालवाहक वाहन शिप्रा से होकर सांवेर होकर उज्जैन आ जा सकेंगे। हॉस्टल पीजी में रहने वालों को बड़ा झटका, अब किराए पर लगेगा 12% जीएसटी। हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को ज्यादा पैसा खर्चा करना होगा। इसका कारण है कि हॉस्टल पीजी के किराए पर 12% जीएसटी लगेगा। श्री साई लग्जरी स्टे एलएलपी की ओर से मांगे गए फैसले में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि हॉस्टल आवासीय इकाइयों में नहीं आता, इस कारण जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऋषि सुनक उत्सुक, ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने भारत की तारीफ में पढ़े कसीदे। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 दिसंबर को नई दिल्ली में होगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। इस बीच जानकारी सामने आई कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस आयोजन में शामिल होंगे। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं। एलिस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि यह काफी अच्छी बात है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सीएम राइज स्कूल में बस के परिवहन में अभी लगेगा वक्त। सीएम राइज स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद भी परिवहन सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा। ये लगातार दूसरा सत्र है जबकि विद्यार्थी बिना परिवहन के ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। शहरी क्षेत्र में तो परिवहन की व्यापक सुविधा, लेकिन समस्या ग्रामीण अंचल के स्कूल्स में आ रही है, जहां 5-7 किलोमीटर बल्कि इससे भी अधिक दूरी से विद्यार्थी स्कूल्स में पढ़ने आ रहे हैं। विद्यार्थियों ने परिवहन सुविधा देखकर ही दूरी के बावजूद स्कूल में प्रवेश लिया था। इस बार भी जुलाई माह गुजर रहा है, लेकिन बस की सुविधा का अता पता नहीं। जिले के 3000 विद्यार्थियों को बस सुविधा के लिए निविदा निकाली गई, जिसकी पहले चरण की टेक्निकल बिड खुल चुकी है। अब फाइनेंशियल बिड कलेक्टर के सामने खुलनी है। इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।